सीता को बेटी कहा है। क्या कहा है? बेटी। बेटी कह करके संबोधित किया है। बोलो, ये सम्मान किया है कि नहीं किया है? बेटी का सम्मान किया है, बेटी का सम्मान किया है, बेटी कह करके संबोधित किया है। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा ओ करी हूं जातु धान करना सा। पुत्री, तू चिंता मत कर, इस दुष्ट का मैं समूल नष्ट कर दूंगा। कुछ भी नहीं बचेगा पास, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन तू रो मत, मैं अभी आ रहा हूं। मैं तेरे सम्मान के लिए प्राण भी गंवा दूंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तेरे सम्मान को नहीं जाने दूंगा। प्राण गंवाने पड़े तो प्राण गंवा दूंगा। बोलो, ये उत्कृष्ट सोच है कि नहीं? अब भगवान क्यों नहीं मोक्ष के द्वार खोल देंगे? द्वार क्या खोलेंगे? भगवान स्वयं भगवान बना करके भेज देंगे उसे। अब द्वार क्या खोलना है, अपने आप खुल जाएंगे द्वार। पुत्री कहा, क्या कहा? पुत्री। कितना अच्छा संबोधन है। ग्रंथ आपको मर्यादा सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, रहना सिखाते हैं, और आपके लिए एक सुंदर मोक्ष का मार्ग बना देते हैं कि लो, इस पर चल के जाओ, गारंटी के साथ मोक्ष मिलेगा। किंचित मात्र भी इसमें संशय नहीं करना चाहिए। गिरिराज जी ने कहा, पुत्री। ये आवाज कहां से आई? जनकपुर से आई क्या? जनक जी की आवाज थी? नहीं, जनक की आवाज नहीं थी, जटायु की आवाज थी। किसकी आवाज? जटायु की। और जटायु कौन है? के गीध अधम खगयाम भोगी। अधम खग है, आमिष भोगी है, लेकिन वो सीता जी को पुत्री कह रहा है। जनक जी महाराज को जो सौभाग्य नहीं मिला है, वो जटायु को सौभाग्य मिला है। किसको? जटायु को। जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला है, वो जटायु को सौभाग्य मिला है। एक बड़ा अच्छा भाव आ गया। जब दशरथ जी महाराज की अंतिम श्वास निकलने लगी तो उन्होंने कहा कि कौशल्या, क्या राम आ नहीं सकता है? मेरी अंतिम क्रिया करने के लिए राम आ जाए, तुम प्रयास करो। क्योंकि अब वो मेरे सामने अभी नहीं आएगा, जिंदा हूं मैं, नहीं आएगा। लेकिन मेरे प्राण निकल जाएंगे तो मेरी इच्छा है कि मेरी अंतिम क्रिया राम के हाथ से हो। क्यों? हर माँ बाप चाहते हैं कि बड़ा बेटा हमारी अंतिम क्रिया करे। माँ बाप के मन में तो यही रहता है, बड़ा बेटा करे, और नहीं है तो सबसे छोटा बेटा करे। लेकिन बड़ा है तो कौन करे? बड़ा। क्यों करे बड़ा? क्योंकि उसे बाप का स्थान मिलने वाला है। बोलो भाई, मिलने वाला है कि नहीं? बाप के मरने के बाद उस बड़े बेटे को कौन सा स्थान मिलने वाला है? बाप का स्थान मिलने वाला है। यही हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है। दशरथ जी ने भी यही सोचा, और आप भी कहते हो। एक बार तो एक सज्जन मेरे सामने ज्यादा रोने लगे, तो मैंने कहा, क्यों रो रहे हो? बोले, महाराज जी इसलिए रो रहा हूं, सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। मेरी
अंतिम क्रिया कौन करेगा, मेरी कपाल क्रिया कौन करेगा। मैंने कहा घबराओ नहीं, परेशान मत हो, भजन को बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा भजन बढ़ाना। तो ये मत सोचना कि मेरी अंतिम क्रिया कौन करेगा, क्योंकि अंतिम क्रिया बेटे के हाथ से होती है तो मोक्ष मिल जाता है। मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा तुम भजन करोगे तो तुम्हारा भजन ही तुम्हें मोक्ष दिला देगा, बाकी सोचने की आवश्यकता नहीं। मैंने उससे संतुष्ट किया। तब तक दूसरा बोला भैया हम जो भुगत रहे हैं तुम मत भुगतो ऐसा। क्यों? बोले तुम कहते हो कि मेरी मरने के बाद मेरा बेटा होता तो कपाल क्रिया करता, मेरा बेटा तो जिंदगी में रोज कपाल क्रिया कर रहा, मेरी रोज ही करता है कपाल क्रिया। ऐसे ऐसे भी बोलो बेटे नालायक पड़े हैं संसार में जो माँ बाप के ऊपर डंडे से प्रहार कर रहे हैं। कितने बाप रो रहे हैं। तुम तो शहर में रह रहे हो, गांवों में बड़ी दुर्दशा हो रही है अशिक्षा के कारण, कुसंस्कारों के कारण और बेरोजगारी के कारण। फालतू में बैठे हैं, घूम रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और माँ बाप को आके गालियां दे रहे हैं। ये गांवों की दुर्दशा है। गांव में वैचारिक प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इसलिए सोचने की बात है, रामायण की कथा सुनने की आवश्यकता है, सत्संग से जुड़ने की आवश्यकता है। दशरथ जी ने कहा कि मेरे प्राण निकल जाएं तो राम मेरी अंतिम क्रिया करके चला जाए। कौशल्या जी ने कहा महाराज घबराओ नहीं, धीरज धरिए तो पाइए पार, धीरज रखिए। लेकिन राम जी नहीं आए। लेकिन वही राम गीधराज जटायु की अंतिम क्रिया करने के लिए पहुंच गए। क्यों पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अब बताइए, जो सौभाग्य महाराज दशरथ को नहीं मिला वो सौभाग्य किसे मिल गया? गीधराज जटायु को मिला। ये स्पष्टीकरण है, बोलो इस कथा में कोई वैसी बात नहीं है। वो राम स्वयं पहुंच गए। जब तक श्री राम जी नहीं पहुंचे तब तक प्राणों को रोक के रखा है जटायु जी। और दशरथ जी 14 साल प्राण नहीं रोक पाए अपने। रोक लेते तो राम जी तो लौट के आ ही जाते, क्यों भाई आ जाते कि नहीं आ जाते। लेकिन 14 साल नहीं रोक पाए प्राण। और गीधराज जटायु तब तक प्राण रोके रहे जब तक राम जी आ नहीं गए। ये ताकत किससे मिली है सोचो? पवित्र दृष्टिकोण से। किससे? पवित्र दृष्टिकोण से ये ताकत मिली है। आंख तो सबके पास होती है, दृष्टि आंख सबके पास होती है, लेकिन पवित्र दृष्टिकोण सबके पास नहीं होता है। दृष्टि तो पापियों को भी मिली है, दृष्टि पुण्यात्माओं को भी मिली है, लेकिन पवित्र दृष्टिकोण सबको नहीं मिला है। इसलिए दृष्टि का महत्व नहीं है जितना पवित्र दृष्टिकोण का महत्व है। इसलिए दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। जटायु जी का दृष्टिकोण, सीत पुत्री करसी जन त्रासा ओ करी हूं जातु धान करना सा। पुत्री में आ रहा हूं, तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा बैठा है। जटायु जी की वो वाणी सुनी श्री जानकी जी ने तो सोचा कि आवाज आ रही है, लेकिन सामने आवे तब ना। थोड़ा सा सोच ही रही थी, इतने में गीधराज जी आ गए और रावण से कहा, रे दुष्ट है, दुष्ट रुक। रावण ने दुष्ट शब्द पहली बार सुना, क्योंकि रावण से कौन दुष्ट कहेगा, हिम्मत किसकी है।
पहली बार दुष्ट शब्द सुना। रावण की तो सब स्तुति करते थे, वंदना करते थे, क्यों भाई करते थे। लेकिन गीधराज जटायु ने क्या कहा? मुंह पर कहा दुष्ट, मुंह पर, पीठ पीछे कोई कहा अलग बात, मुंह पर कहा दुष्ट रुक। रावण ने कहा तू बूढ़ा है और वो भी पक्षी है। गीधराज जी ने कहा मैं पक्षी हूं, लेकिन याद रखना तू मेरे राम का विपक्षी है। क्यों भाई? राम का विपक्षी कौन है? रावण है ना। अच्छा, राम का पक्षी कौन है? जल्दी बोलो। जटायु। बोलो भाई, जटायु कौन है? राम का पक्षी और रावण विपक्षी। रावण ने कहा तू पक्षी है, जटायु बोला तू विपक्षी है। इतना ही तो अंतर है मुझ में तुझ में। मैं राम का पक्षी हूं, तू राम का विपक्षी है। हमारा तेरा युद्ध होगा, युद्ध होगा हमारा तेरा। रावण ने कहा कि तेरे पास कोई शस्त्र है? गीधराज जी ने कहा शस्त्र है। रावण ने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। गीध ने कहा तू अंधा हो गया है, इसलिए तुझे शस्त्र दिखाई नहीं दे रहा है, अंधा हो गया। रावण बोला अंधा कैसे हो गया हूं? तू दिखाई दे रहा है लेकिन तेरे पास का शस्त्र दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कैसे अंधा हूं? गीध ने कहा जो बहन बेटी को ना पहचाने उससे बड़ा अंधा दुनिया में कोई नहीं है। जो बहन बेटी को ना पहचान पावे, माँ को ना पहचाने, उससे बड़ा अंधा कोई हो सकता है? तू अंधा है, अंधा है। रावण ने कहा ऐसा बोलने वाला तो आज तक नहीं मिला। इतना ललकार के, इतना ललकार के बोल रहा है। देखने में ये पक्षी लग रहा है लेकिन योगी है। क्यों भाई? अच्छा, योगी था वो, ऐसी बात है। जो श्री राम की गोद में प्राण त्यागे, बोलो है योगी की? श्री राम जिसे बार बार पिता कह करके संबोधित करें, बोलो है योगी की? क्योंकि राम ने पिता योगी को ही बनाया था। जनक जी योगी हैं। बोलो राम जी दामाद बन गए तो पिता बना लिया कि नहीं? जल्दी बोलो, बोलो। अब तुम लोग लखनऊ में रहे तो तुम्हें योगी ही दिखाई दे। भाई हम तो रामायण की कथा कह रहे हैं, हम रामायण की कथा तुम्हें सुना रहे हैं और सिद्ध भी करके बता रहे हैं। बोलो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? ये सत्य है। जनक जी जैसा योगी पूरे ब्रह्मांड में नहीं। क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने ये कहा है कि जहां मेरा मन नहीं जाता है वहां जनक जी का मन जाता है। समझ रहे हो कि कहे कहां मन नहीं जाता है? सुनिए जरा, उदाहरण दे रहा हूं, एक एक बात को सुनते जाओ। 8 बजने वाले हैं, 8-10 कथा बस। क्योंकि तुम सब प्रेमी हो, मैं कथा सुनाने के लिए ही आया हूं और तुम लोग सुनने के लिए आए हो, बैठे भी हो। आज पांडाल भी बढ़ा दिया गया, कुर्सियां भी बढ़ गई हैं। क्यों भाई, बढ़ गई कि नहीं? कुर्सियां बढ़ गई कि नहीं? अच्छा, बिहार में सीटें बढ़ गई वहां भी बढ़ाना है? क्यों? लखनऊ में बढ़ गई हैं, ठीक है, वो तो अच्छी बात। सुनते जाओ जरा, बढ़िया बात सुना रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। आनंद लो, आनंद देने के लिए ही मैं आया हूं। बीज बोया था, इतना पानी बरस गया कि वो खत्म हो गया, वो भी रो रहा है।
क्यों भाई, रो रहा है कि नहीं रो रहा है? किसान भी रो रहा है। याद रखना, घर घर में इंसान रो रहा है, लेकिन यदि तुम्हें खुशियां कहीं मिल रही हैं, आत्म परितोष अगर मिल रहा है, तो संत वाणी सुन करके मिल रहा है, सत्संग में मिल रहा है। इसलिए आनंद ले ले, आनंद ले ले। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, ओ जिम हरि शरण नये कऊ बाधा। जिम हरि शरण नये कऊ बाधा। मैं सत्य कह रहा हूं, अगर यहां कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी लेकर के बैठा है, तो इस समय भूल गया है अपनी बीमारी। बोलो, भूल गया कि नहीं? भूल गया। घर को भूल गया, बीमारी को भूल गया, दवा को भूल गया। क्यों? वो समझ रहा है कि भरपूर दुआ मिल रही है, इसलिए आनंद रहेगा। क्या रहेगा? आनंद ही आनंद रहेगा। दुआ घर को भी भरपूर संपत्ति और भक्ति से भर देगी। क्यों? घर को संपत्ति और भक्ति से क्या भर देगी? दुआ। और शरीर को रोग मुक्त भी कर देगी दुआ। यही तो चाहिए, शरीर निरोगी हो और घर में संपत्ति हो और भक्ति हो, यही चाहिए। सब कुछ मिल रहा है। शीतल सुखद छाही जहीं कर की, दुआ का संबंध है हाथ से। दुआ किससे मिलती है? हाथ से। शीतल सुखद छाही जहीं कर की, मैटत पाप ताप माया, निशिवासर तही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। यह है दुआ की महिमा। वो तुम्हें मिल रही है दुआ की महिमा। क्यों याद आएगा घर? क्यों याद आएगा घर का बिस्तर? क्यों याद आएगी नींद? इस समय तो आनंद लो, आनंद लो। तो गीधराज जी ने कहा कि मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। रावण ने कहा शस्त्र? गीध ने कहा शस्त्र है मेरे पास, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? रावण ने कहा कि मेरे शस्त्र तुझे दिखाई दे रहे हैं। गिद्ध ने कहा मैं तेरे शस्त्र तो नहीं देख रहा, मैं अपनी बेटी को देख रहा हूं। किसे देख रहा हूं? मुझे बेटी दिखाई दे रही है, तेरे हथियार थोड़ी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बोलो, हथियार अगर दिखाई देते तो हथियारों के सामने तो व्यक्ति दूरियां करने लगता है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं हथियार फथियार में देख ही नहीं रहा हूं, मैं अपनी बेटी को देख रहा हूं। रावण ने कहा अच्छा पहले तुझे मौका दे रहा हूं, बाद में मैं, पहले तुझे मौका दे रहा हूं। क्योंकि वो जान रहा था इसके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए रावण अकड़ मकड़ में बोला कि मैं पहले तुझे मौका दे रहा हूं। इसलिए पहला वार किसने किया है? जटायु ने। चौचन मारी बिदार सी देही, और दंडेक भई मूर्छाते ही, चोंच का प्रहार किया। अच्छा जैसे चोंच का कीली चोंच ब्रेन में चली गई और हेमरेज हो गया तो गड़बड़ाई हो जाएगा, मरेगा नहीं। भले ही मैंने लिखा कि राम के हाथ से मरेगा, लेकिन मरेगा नहीं तो कोमा में तो चला जाएगा। क्यों भाई? कोमा में अगर चला गया तो युद्ध कैसे होगा बोलो भाई? लीला फैल कुछ नहीं। कितने लोग हैं जो कई साल से कोमा में पड़े हुए हैं, ना हिल पा रहे हैं, ना डुल पा रहे हैं, ना मर पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, बस पड़े हुए। इसलिए ब्रेन को बचाना, सिर को। और देखो रामायण की पंक्ति स्पष्टीकरण दे रही है क्या?
चौचन मार विदार सीधे ही दे सिर बचाया है दे। ऐसा प्रहार चोंच का किया कि अविरल रक्त प्रवाह होने लगा। जैसे प्रवाह देखते हो ना, नदी में बेग आ जावे, बरसात की नदी का प्रवाह कितना वेग, प्रबल वेग होता है, वैसे शरीर से रक्त निकल रहा है प्रबल वेग के साथ रावण के शरीर से, क्योंकि बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन था उसके शरीर के अंदर है, कुछ बचा ही नहीं था, सब खा गया है। सारा का सारा खून, मैं कहता हूं 75% खून तो जटायु जी ने निकाल दिया उसको। उसकी ताकत को कमजोर किसने किया बोलो भाई? रावण की ताकत को कमजोर किया, मनोबल को भी कमजोर किया, और उसके अंदर जो ताकत थी, ऊर्जा थी, उसे भी डाउन कर दिया। किसने किया? गीधराज जी ने। गीधराज जी ने। रावण बेहोश हो गया। बोलिए चोंच का कमाल। अब जैसे ही बेहोश हुआ तो जो पक्षी थे, गीध जाति के पक्षी, वो सब आ गए और कहने लगे जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि वो समझ गए कि ये तो बेहोश हो गया, अब कम से कम लाभ ही ले लो। जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जटायु जी ने कहा इतना सहयोग कर दो, ज्यादा कोई सहयोग की अपेक्षा नहीं है आप सबसे, लेकिन इतना सहयोग करो। कितना? अभी मैं जी भर के लड़ूंगा इससे, लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी बेटी सीता को गुफा के अंदर सुरक्षित करके आऊं। अगर कहीं ये होश में आ जाए तो इसे जाने मत देना, रोकना इसको। वाह, ये साहस है, बोलो है कि नहीं? कितना बड़ा साहस। मैं आऊंगा और इससे लड़ूंगा, जी भर के लड़ूंगा, या तो आज प्राण ले लूंगा या प्राण दे दूंगा, लेकिन जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तब तक जो है इसको जाने मत देना। इतना सहयोग कर। ये हमारे देश के पक्षी की आवाज, बोलो है। लोग कहते हैं कि भारत भारत भारत, भारत में भरपूर ताकत है, भारत में भरपूर ज्ञान है, विज्ञान है, शक्ति है और सहिष्णुता है। भारत में सब कुछ है। पूरी दुनिया में जितना नहीं है जितना दुनिया के अंदर भारत में। सावधान, जिसने भी लिया है भारत से लिया है। बोलो लिया है कि नहीं लिया? अंग्रेजों ने कहां से लिया है धन? भारत से लिया है। बोलो लिया है कि नहीं लिया है? लूट के ले गए। इसलिए भारत में शक्ति भी है। देखो गीध की शक्ति, पक्षी की शक्ति देखो कितनी बड़ी ताकत है। गीधराज जी चले गए सीता जी को लेके गुफा के अंदर, लेके गए हैं गीधराज जी। किसको? श्री जानकी जी को गुफा के अंदर। और आंखों से आंसू निकल पड़े। कहा बेटी सोने के महलों में रही हो, लेकिन मैं ऐसा बाप हूं कि मेरे पास तो ये टूटी फूटी पुरानी गुफा है, बस इसी में सम्मान की रक्षा। मैं भारत के पिता की सोच बता रहा हूं। भले ही गरीब है लेकिन सोच कितनी उत्कृष्ट है। अपने बेटी के सम्मान के खातिर रात रात भर जाग रहा है। ये है हमारा भारत। विदेशों में ये नहीं पाया जाता है। विदेश की संस्कृति मर्यादा से कोसों दूर है। बोलो है कि नहीं? कोसों दूर। लेकिन भारत की बेटी जब जन्म लेती है तो आवरण का बाना पहन करके आती है। वो आवरण का बाना पहन के आती है। ये वस्त्र तो तुम बाद में देते हो। क्यों भाई?
कपड़े बाद में देते हो, लेकिन पहले से ही वो मर्यादा का आवरण पहन करके आती है। भारत की बेटियों, बहुत उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने माता पिता की मर्यादा पर ध्यान दो, भारत देश की अस्मिता पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत सी आशाएं अपेक्षाएं लगी हुई हैं। बहुत जल्दी उतावलापन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान है। तुम्हारा विवाह हो जाता है, माता पिता अंतिम श्वास तक तुम्हारा ध्यान रखते हैं। बोलो, रखते हैं कि अंतिम श्वास तक? अगर उनके सम्मान पर तुमने पानी फेर दिया तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं माता पिता आत्महत्या न कर, ऐसी कंडीशन भी पैदा हो सकता है। तुमने पानी फेर दिया तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं माता पिता आत्महत्या न कर, ऐसी कंडीशन भी पैदा हो सकती है। हुई है, कई घरों में हुई है। नहीं 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 बेटियों, गीदराज जटायु के प्रसंग से शिक्षा लो कि आज बेटी के सम्मान को बचाने के लिए गुफा के अंदर ले गया। पक्षी की सोच है ये, जबकि कितना सामर्थ्य रखने वाली बेटी है। रावण तो जल के भस्मीभूत हो जाता। अगर एक बार सीता जी क्रोध भरी दृष्टि से देख देती तो रावण भस्मीभूत हो जाता, लेकिन नहीं, ये चरित्र का जो विस्तार हो रहा है ये शिक्षा देने के लिए। किसके लिए? शिक्षा देने के लिए। आज सीता जी ने स्वीकार की उस गुफा को, स्वीकार किया है उस गुफा को, गई है वो गुफा के अंदर। गीधराज जटायु फिर आए, लौट के आए, और जैसे ही लौट के आए तो यही तो दुर्भाग्य है कि समाज कितनी बड़ी गलती करता है कि जिसके साथ घटना घटती है पड़ोसी कहता है कि हमें क्या लेना देना, कौन हमारे साथ ये घटना घटी है। नहीं नहीं, कल तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है, और परसों तुम्हारे बगल वाले के साथ यही होने वाला है, और बरसों में सब प्रभावित हो जाएंगे, सब प्रभावित हो जाएंगे बरसों में। खबरदार, ये पक्षी अगर भूल ना किए होते तो गीत के में। अच्छा, आ गया, चलो ठीक, कोई बात नहीं। हम क्या, हमको कुछ पता ही नहीं रहता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या जी पर आक्रमण पलटवार जब किया है रावण ने, तो उस समय अनेक पक्षी होते तो कहीं ना कहीं सहयोग होता, लेकिन सब पलायनवादी हो गए, उड़ गए। रावण जैसे ही होश में आया, गीधराज जी देख रहे हैं कि ये होश में आ गया, और गीध के सामने ही तलवार निकाली है, कराल कृपाण गीध के सामने ही निकाली। लेकिन गीधराज जी पीछे नहीं हटे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बेटी का सम्मान सुरक्षित रखूंगा। तव सक्रोध निश्चर खिसियाना, कारिषि परम कराल कृपाना। कराल कृपाण निकाली उसने, बस पंखे ही तो थे उसके पास,
उड़ने के लिए पंखे थे, बस रावण ने उसी कराल कृपाण से पंखों पर प्रहार कर दिया। पंखों पर काटिसी पंख पराखग धरणी, सुमिरि राम कर अद्भुत करणी। कराल कृपाण से दोनों पंख काट दिए। राम 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 कह के भूमि पर गिर पड़ा। राम राम राम। दशरथ जी ने भी राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। तन पर हरि रघुवर बिरय राव गए सुरधाम। लेकिन गीध ने भी सुमिर राम कर अद्भुत करनी, राम 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 कह करके भूमि को स्वीकार कर लिया और भूमि पर गिर पड़े, मरे नहीं।